नमस्कार साथियों, मैं हरमीत सिंह दृष्टि चैनल के लिए आज आप सभी को सैर करवाऊंगा वेनिस की, और इसके बारे में आपको वो बातें भी बताऊंगा जो कि आप सभी को जाननी चाहिए। वेनिस इटली का एक बहुत ही यूनिक शहर है और इसे यूरोप का मोस्ट रोमांटिक सिटी कहा जाता है। इसके अलावा इसे द फ्लोटिंग सिटी, सिटी ऑफ वाटर, सिटी ऑफ ब्रिजेस, सिटी ऑफ कैनल्स, सिटी ऑफ मॉस्क्स भी कहा जाता है। ये एक ऐसा अद्भुत शहर है जो 118 आइलैंड्स को अपने में समेटे हुए है और इसके अंदर 150 से भी ज़्यादा कैनल्स हैं और 400 से भी ज़्यादा ब्रिजेस हैं। यहाँ पर आप या तो पैदल घूम सकते हैं या फिर आपको बोट या शिप से यात्रा करनी पड़ेगी। हम लोग जब रोम से बाई ट्रेन वेनिस पहुंचे तो काफ़ी देर तक हमारी ट्रेन ऐसा लग रहा था जैसे पानी के ऊपर ही चल रही है। दोनों तरफ सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा था और जब हम प्लेटफॉर्म पर उतरकर बाहर निकले तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि बाहर तो पानी ही पानी था और हमें बोट टैक्सी लेनी पड़ी, जिसने हमें बिल्कुल होटल के दरवाजे पर जाकर उतारा और वहां से हम सीधा होटल के अंदर चले गए। पूरा शहर लगता है जैसे पानी पर ही बसा हो। बहुत सारी बिल्डिंग्स तो वास्तव में पानी पर ही बनी हैं, वुडन पिलर्स पर ही टिकी हुई हैं। और बहुत ही हैरानी की बात है कि पिछले करीब 500-700 सालों से भी ज्यादा समय से टिकी हुई हैं। वैसे तो ये शहर करीब 1400 साल पुराना है। इसे रिपब्लिक ऑफ वेनिस के कैपिटल के रूप में जाना जाता था। 1797 में नेपोलियन ने इसे कॉन्कर किया और ऑस्ट्रियन एम्पायर का हिस्सा बना दिया। बाद में 1866 में यह इटली का हिस्सा बन गया। 9th सेंचुरी से लेकर करीब 14th सेंचुरी तक वेनिस इंटरनेशनल ट्रेड का एक हब था। यह दुनिया का पहला फाइनेंशियल सेंटर है। यह यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार का केंद्र था। सिल्क, ग्रेन्स और स्पाइसेस की यहाँ बहुत बड़ी मंडियां थी और यह इनके ट्रेड का एक सेंटर पॉइंट था। और 13th सेंचुरी के बाद तो ये शहर आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर का भी केंद्र बन गया था। यहाँ पर ग्लास इंडस्ट्री और शिपिंग इंडस्ट्री तो बहुत लंबे समय से ही बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। और वेनिस शुरू से ही दुनिया की वेल्थीएस्ट सिटीज में से एक माना जाता रहा है। इस शहर की एक बहुत ही अद्भुत बात है कि ये शहर धीरे धीरे डूबता जा रहा है। करीब 1 to 2 mm ये हर साल डूब जाता है, इसका स्तर नीचे चला जाता है। हर साल यहाँ दिसंबर या जनवरी के महीनों में
टाइड्स के कारण शहर का बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाता है। यहाँ का जो पुराना मेन शहर है उसकी आबादी लगातार घटती जा रही है। कभी जहाँ पर करीब 2 लाख के करीब लोग रहा करते थे, आज सिर्फ करीब 50,000 रह गए। इसका कारण है दोस्तों कि वेनिस दुनिया का टॉप मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यहाँ पर हर साल करीब 25 से 30 मिलियन टूरिस्ट विजिट करते हैं और करीब 30,000 टूरिस्ट तो रोज सिर्फ क्रूजेस पे आते हैं। और यही कारण है कि आज वेनिस की सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो टूरिज्म है। इतने ज्यादा टूरिस्ट आने के कारण लोगों ने अपने घर होटल्स में कन्वर्ट कर दिए हैं और खुद दूसरी जगहों पर जाकर रहना शुरू कर दिया है। साथ ही बहुत पुराने घर हैं जो अब लिवेबल भी नहीं रहे गए हैं और टूरिस्ट के बहुत ज़्यादा आने की वजह से यहाँ कंपैरेटिवली लिविंग बहुत महंगी हो चुकी है। यहाँ घर की मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, किराए भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए लोग यहाँ से निकलते जा रहे हैं और यहाँ के ओरिजिनल निवासी बाहर जाकर बसते जा रहे हैं। और ये एक सिर्फ धीरे धीरे सिर्फ एक टूरिस्ट सेंटर ही टूरिस्ट पार्क की तरह बनता जा रहा है। यहाँ की जो सबसे बड़ी कैनल है वो है ग्रैंड कैनल, जो इसे 2 भागों में बांटती है और इसके किनारे करीब 170 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेनिस में पुराने बने हुए करीब 450 पैलेसेस हैं, जो कि आजकल ज़्यादातर होटल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। पुराने मर्चेंट्स ऑफ वेनिस बहुत ही अमीर हुआ करते थे, इसीलिए ये पैलेसेस उन्हीं के बनाए हुए हैं। यहाँ सबसे फेमस है मार्को बेल टावर, जिसे करीब 1100 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था, लेकिन यह 1900 ईस्वी के आसपास कोलैप्स कर गया था, तो इसे दोबारा रीबिल्ड किया गया। आप देख ही रहे होंगे दोस्तों वीडियो में कि वेनिस की गलियां बहुत ही संकरी हैं और दुनिया की सबसे संकरी गली वेनिस में ही है, जो सिर्फ 53 सेंटीमीटर चौड़ी है और कलेटा के नाम से जानी जाती है। यहाँ की सारी गलियां एक जैसी लगती हैं और बहुत जल्दी आप इनमें गुम हो जाते हैं। अगर आप बहुत केयरफुल नहीं रहे तो वापस अपने होटल में पहुंचना जनरली बहुत मुश्किल हो जाता है और यहाँ पर ये गूगल भी काम नहीं आता है, इसलिए बहुत ही केयरफुल रहें। यहाँ पर फेरीज चलती हैं जो आपको दूर दूर के आइलैंड्स तक ले जाती हैं। अगर आप वेनिस जाएं तो मुरानो और बुरानो आइलैंड्स के ट्रिप जरूर करें। मुरानो के ग्लास वर्क आपको हैरान कर देंगे और बुरानो के डिफरेंट कलर्स के घर। यहाँ की कैनल्स में स्विमिंग बिल्कुल बैन है और गंडोला बोट्स तो वेनिस का एक ट्रेडमार्क है। अगर आपने वो फिल्म द ग्रेट गैम्बलर देखी हो तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत गीत था जो गंडोला पर अमिताभ बच्चन और जीनत अमान पर वेनिस में फिल्माया गया था। शायद आपने कभी देखा हो या सुना हो। 2 लफ्ज़ों की है ये दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ओम्ब्रा रेड या वाइट वाइन
वेनिस का सबसे पॉपुलर ड्रिंक है। वेनिस के सिर्फ मेनलैंड में या 2 आइलैंड्स हैं, लीडो एंड प्लेस्ट्रीना, जिसमें आपको आम सड़कें मिल जाएंगी, बसेस, कार्स एंड बाइक्स चलते हुए नज़र आएंगे, ट्रामवेज भी हैं। लेकिन बाकी सारे आइलैंड्स पर सिर्फ आप पानी के रास्ते ही जा सकते हैं। मेनलैंड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, ट्रेन स्टेशंस भी हैं और वर्ल्ड से कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोर्ट ऑफ वेनिस बहुत ही बिजी पोर्ट है और क्रूजेस के लिए तो बहुत ही फेमस है। शेक्सपियर के जो 2 मास्टरपीस हैं, ओथेलो एंड मर्चेंट्स ऑफ वेनिस, अगर आपने पढ़े हो या इन पर बनी फिल्में देखी हो तो इनका बैकग्राउंड वेनिस ही है। और एक बहुत ही फेमस नॉवेल है थॉमस मान का, डेथ इन वेनिस। मार्को पोलो और कैसानोवा 2 ऐसे लेजेंडरी राइटर्स हैं जो वेनिस से ही बिलोंग करते थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर watching।